रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हनी जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, आपका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई है, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं विकास कार्य में बाधा बनता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से 27 बस्तियों की बात हो रही है और कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार गरीबों की हिमायती है, ऐसे में उन बस्तियों से जिन लोगों को बेघर किया जा रहा है उनके विस्थापन को लेकर वो अपना सारा सामान लेकर कहां दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, कहां उन्हें छोटी सी जगह मिलेगी, इसकी भी फिक्र करना सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? प्रियंका जी, मुझसे पूछा आपने क्वेश्चन? जी हनी जी। देखिए, ऐसा है प्रियंका जी, मानवीय जो संवेदनाएं हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से आवास योजना के तहत लगातार लोगों को घर बांट रहे हैं और फ्री में घर उपलब्ध हो रहा है, उस तरीके से मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए हम लोग इस तरह से किसी को बेघर तो नहीं होने देंगे। और ये जो आदेश है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आदेश नहीं है, ये एनजीटी का आदेश है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये धरातल पर उतर रहा है। कोई ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है। लेकिन विपक्ष के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हाँ, लेकिन इन्होंने 2016 में ये सरकारी अध्यादेश जरूर पारित किया था कि कोई भी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, मलिन बस्तियों वाला अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतनी चीख चिल्लाहट मचा रहे हैं, इतनी ज्यादा बातों को घुमा रहे हैं, अंट संट बयानबाजी दे रहे हैं, तो जरा ये बताएं कि जब इन्होंने 2016 में ये अध्यादेश पारित किया था, जो कि ये अध्यादेश है और ये पूरा टोटल 6-7 पन्नों का अध्यादेश है, तब ये जब अध्यादेश पारित किया था तो इसमें तो कहीं पुनर्वास की प्रक्रिया इन्होंने नहीं लिखा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये क्यों बोल रहे हैं? कोई सुझाव देने की बजाय, कोई बात कहने की बजाय इस तरीके से बयानबाजी कहना और बयानवीर बनना, ये गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इनको ईडी पर भरोसा नहीं, आपके पास में वापस आऊंगी, पर भरोसा आपके पास में आती हूँ, कोर्ट पर भी क्या भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो कोर्ट का आदेश है। लखपत बुटोला जी, क्या कहना है इस पर आपका? हनी पाठक जी, आपका अध्यादेश दिखा रही है आपको। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तौर से इस समय उत्तराखंड के अंदर मौसम है, गर्मी है, परिस्थितियां भिन्न है, उसके बावजूद अगर गरीब लोगों को हटाया जा रहा है तो उससे पहले सरकार को निश्चित रूप से, चाहे वो कोर्ट का आदेश हो, चाहे एनजीटी के माध्यम से कोर्ट का आदेश हो, उस पर सरकार को व्यवस्था कर करके उसका निस्तारण करना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, इन्होंने जो अध्यादेश की बात की है, उस अध्यादेश के अंदर उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। उस डिसीजन के अंदर सरकार ने ये कहा था कि जितने भी मलिन बस्तियां हैं, जो पुरानी बस्ती हुए, उसके नियमितीकरण के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। बशर्ते वो परवाह नहीं चढ़ पाए, सरकार हमारी उसके बाद चले गई, क्योंकि 2016 में लगातार डिस्टर्बेंस आया। उसके बाद हमारी सरकार से कुछ विधायक चले गए थे, सरकार तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 17 में भी जो स्थितियां बनी, हम पूरा नहीं कर पाए। हाँ, उसके बाद जरूर है कि फिर इनकी सरकार ने इसी को लेकर के 2 बार बातें कही, लेकिन दोनों बार उसको लागू नहीं किया। तो ये केवल और केवल कांग्रेस को कह देना, ये जरूर है, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, जनता के लिए चुनी हुई सरकारें होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और इसलिए चुनी जाती है कि उनको सुविधाएं मिले। हाँ, कोई गलत बसा हुआ है, गलत उस पर लगता है सरकार को, तो पहली बात यह है कि उस समय कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा, आपने कहा कि कांग्रेस का या किसी दूसरी पार्टी का, भाजपा का कोई नेता, कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति संलिप्त है, कोई पार्षद है, चाहे किसी का भी, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। पहली बारी सरकार को उसी समय ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार को उसी समय ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात देना चाहती हूँ। जी हनी जी, जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, देखिए, ये बोल रहे हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पुनर्वास की ये जो यहाँ पर विस्थापित हुए लोग, ये कैसे हो गए। तो मुझे एक बात बुटोला जी, आप ऑन चैनल बताइए कि आप क्या कभी उत्तराखंड में सत्ता में रहे ही नहीं? इससे तो सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सत्ता में हम कभी रहे ही नहीं। वनभूलपुरा कांड जो हुआ, वनभूलपुरा के लिए तो आप किस प्रकार से अपनी हितैषी बताइए। वनभूलपुरा के लिए तो आप हाईकोर्ट चले गए,
वनभूलपुरा के लिए आप हाईकोर्ट गए ना, सुमित हृदय जी जो गलत तरीके से बसाई हुई बस्ती है, जो बस्ती को जब ढहाया जा रहा था तो उसके नीचे रेलवे पटरियां बरामद हुई, उसके लिए तो वो हाई कोर्ट चले गए। लेकिन यहाँ के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मतलब सिर्फ बयानवीर बनना है, दिखावा करना है। और सुनिए दूसरी बात, आप ये गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, मानवीय संवेदनाएं मेरे हृदय में क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हृदय में है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के हृदय में है। लेकिन जब आपका अध्यादेश पारित हुआ था तो कौन सा मौसम था, जरा मुझे बताइएगा। नहीं ठीक है हनी जी, ये सवाल आप बेशक कर लीजिएगा। हनी जी ये सवाल आप बेशक कर लीजिएगा, लेकिन मान लीजिए एनजीटी का आदेश भी है और बुलडोजर चलाना अनिवार्य भी है और सौंदर्यीकरण करना जरूरी है, वो सब अगर हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन इतनी गर्मी में जिस तरह से वो घर बेघर हो रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी? कम से कम टेम्परेरी इंतजाम तो किया जा सकता था ना। अब प्रियंका जी मैं देखिए आपको इस बात का जवाब देती हूँ। 2016 में अध्यादेश हरदा लेकर आए, उसके बाद उस अध्यादेश को हमारी सरकार जब सत्ता में आई उत्तराखंड में तो उस अध्यादेश को पलटा, क्योंकि वो एक सरकार लेकर आई थी आदेश, तो उस सरकार के आदेश को पलटना एक सरकार के हाथ में होता है। लेकिन ये जो आई है ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्य करने वाली स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन हनी पाठक जी ये सवाल मैं नहीं कर रही हूँ कि आप कार्रवाई को रोक लगाएं, लेकिन जो तमाम लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए कोई इंतजाम किया आपने? मैंने ओपनिंग कमेंट में ही आपको ये बात कही है कि मानवीय संवेदनाओं के तहत निश्चित रूप से जो हमारा एक संकल्प चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे, उसमें कुछ न कुछ निश्चित तौर पर एक नतीजा निकल कर आएगा और हमारी जनता जो इस समय परेशान है उसका निर्णय अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ठीक है हनी पाठक जी, लखपत बुटोला जी के पास तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन 2016 की आप बात कर रहे हैं, अध्यादेश आप पलटने की बात कर रहे हैं, 2 बार अध्यादेश की अवधि भी बढ़ाई गई है। अगर आपको भी पता था कि ये आदेश आएगा और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से अतिक्रमण है उसे भविष्य में हटना है, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्यों पहले ही इनका इंतजाम नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के हवाले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हवाले के बाद, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद एनजीटी के आदेश पर ये जो कार्य हो रहा है इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अवश्य हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार एक मानवीय संवेदनाएं रखती है, लोगों को बेघर होने के बाद लखपत बुटोला जी जवाब दीजिएगा, नतीजा निकाल कर देंगे। जी पहले मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र भी जुड़े हैं, उनको भी पता है। पहली बात में एक है, मेरी बहन से जो सवाल पूछा गया शायद उससे उलट जवाब दे रही है। इन्होंने बनभूलपुरा की बात कही है। मैं एक चीज कह सकता, बनभूलपुरा में कोर्ट का आदेश था जिसमें इन्होंने देर की, उसकी कार्रवाई में वहाँ के स्थानीय लोग उसको लेकर के वहाँ के लोग उड़ गए थे। और मैं एक बात और कह सकता हूँ कि इनको शायद सजा नहीं, जिस चीज को लेके बार बार कांग्रेस को कह रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। दूसरी बात, इन्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि देहरादून के अंदर जो अध्यादेश लाया गया, वो अध्यादेश लोगों को हटाने के लिए नहीं लाया गया था, लोगों को उजाड़ने के लिए, विस्थापन करने के लिए नहीं लाया गया। जैसे दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके उसको नियमितीकरण करने के लिए लाई थी, तो कांग्रेस ने ये कहा था उसमें कुछ चीजों को लेकर थोड़ा मामला जो सुलझना था उसको लेकर नहीं। लेकिन लखपत बुटोला जी कितने पट्टे आपने दिए? गिनती की संख्या में, उंगलियों पे गिनने की संख्या में पट्टे आपने दिए? नहीं, मैं पूरी बात कर, सुन लीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस जो जिस तरह के जो बस्तियां थी जिनको नियमितीकरण किया जा सकता था उसको लेके कांग्रेस अध्यादेश लाई थी। मैंने पुनः कहा कि 2016 में राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर तेजी से बदला और उन परिस्थितियों में वो उस तरह से नहीं हो पाया। चलिए इस पर मैं आऊंगी, इस पर आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक बात तो ये भी तय है ना लखपत बुटोला जी कि आपके शासनकाल में इस जगह पर मलिन बस्तियों को बसने दिया गया, अतिक्रमण वाली जगह थी, प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही और पूरी तरह से बसने दिया गया। आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको रेक्टिफाई कर लूं। जो आज आदेश हो रहे ये 2017 के बाद की घटनाओं पे हो रहा है। किसकी सरकार 17 के बाद? आप 2016 के आदेश है बुटोला जी। आपके कहने का मतलब है कि 2016 से पहले वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, वहाँ कोई रहता नहीं था? मैं कहना चाह रहा हूँ
अरे झूठ बोल रहे हैं एकदम नेशनल चैनल पर यहाँ पर। हनी जी, इस पर जवाब दीजिएगा। फिर मैं नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, स्वागत है आपका, मैं आपके पास आती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, एकदम सही बताइए। 2016 में ही ये बस्ती, 2017 में ये बस्ती बनती है कि ये बस्ती कितनी पुरानी है? लगातार मेयर कौन है देहरादून के अंदर, ये बता दीजिए आप जरा सा। कितना? चलिए हनी पाठक जी, मैं आपके पास आती हूँ, वापस मैं आती हूँ, आपका जवाब मैं लूंगी। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से बस्तियों को लेकर हम बात कर रहे हैं और बुलडोजर आज एनजीटी के द्वारा जिस तरह से चला है, तमाम लोगों को वहां से बेघर जरूर किया गया। सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया है, अतिक्रमण हटना भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो तमाम लोग जो बेघर हुए हैं उनके विस्थापन को लेकर कौन विचार करेगा? प्रियंका जी, देखिए, कोई भी अतिक्रमण जब हटाया जाता है तो उसका सबसे पहले विकल्प ढूंढा जाता है कि उसको जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं, चाहे विस्थापित होने वाली की संख्या चाहे 200 की हो चाहे 2000 की हो, उसके लिए एक बहुत संवेदनशीलता के साथ एक हमें दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ विस्थापित हो रहे हैं, ये नहीं कि उनको लाके हमने तंबू में या परेड ग्राउंड में बिठा दिया कि आप इसके बाद सोचेंगे हम उसके ऊपर। मैं मानता हूँ इस बात को कि वो वहाँ पे अगर अतिक्रमण था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट के परोक्ष में जो वहाँ पे निर्णय है, उस निर्णय का पालन का उसका क्रियान्वयन करना सरकार का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है। लेकिन इन तमाम के अलावा जो एक संवेदना का और जो एक संवेदनशीलता का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है नरेंद्र सेठी जी, आपके पास मैं आती हूँ वापस। आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन हनी पाठक जी, आपने नरेंद्र सेठी जी का पक्ष सुना, इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, वही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। नरेंद्र सेठी जी ने भी क्या कहा है, यही कहा है ना कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें किसी भी प्रकार से सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन हनी पाठक जी, घर से बेघर तो आप आज कर रहे हैं, घर देने की बात आप कर रहे हैं। हनी पाठक जी, बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरी एक लाइन सुन लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि आवास आप देंगे, लेकिन घर से बेघर तो आज किया जाएगा ना, आवास कब देंगे आप? देखिए, ऐसा है, अतिक्रमण के उस दायरे को समझिए, 20 फीट के उस दायरे को हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से घर नेस्तानुभूत नहीं हो रहे हैं। अगर आप वहां पे दीपनगर कॉलोनी चले जाएं या तो चूना भट्टे के पास चले जाइए, या जहां जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, वहां जहां पर ये लोग बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं 20 मीटर की दायरे से आगे, और जहां सुअर पालन वगैरह कर रहे हैं, जो इस तरीके के हनी पाठक जी, मैंने भी वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं। लोग अपने पूरे घरों का सामान लेकर 40-45 डिग्री टेम्परेचर जो भी उत्तराखंड में है उसमें बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े होने को मजबूर है। लखपत बुटेला जी, अपना पक्ष रखिएगा। हनी पाठक जी कह रही 20 मीटर का दायरा है। ये जो बार बार कह रहे हैं, मैंने कहा सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, मैंने इसलिए सरकार की डेफिनेशन बताई है। कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से सरकार को मानना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा था, आपको पता है कि जब से उत्तराखंड बना, एक बार छोड़ दे तो लगातार 4 बार भाजपा का मेयर यहाँ रहा है, देहरादून के अंदर कह रहा हूँ। और सदन के अंदर नगर निगम में लगातार सेठी जी बता देंगे भाजपा का बहुमत 2/3 रहा, कभी पूर्ण बहुमत रहा, कभी 2/3 बहुमत रहे। जब सभासद इनके है, लगातार 11 में से 11 के 11 विधायक इनके है, मेयर इनका है, तो बसा कांग्रेस से क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस बचाएगी? हनी पाठक जी, आपका जवाब। लोग बता रहे हैं, ये तो आप समझ लीजिए। देखिए, अभी लखपत बुटोला जी ने कैसे बात को घुमाया। अभी इससे पहले का इनका वर्जन था कि ये बसे हुए हैं 2017 के बाद, अभी यही वर्जन था। अब ये तुरंत वर्जन को चेंज करते हैं कि इसको बताया हमने नहीं है, और सपा झूठ यहाँ नेशनल चैनल के डिबेट पर बोलते हैं कि ये 2016 के बाद की बस्ती है, और वहाँ पर पूरे चैनल से लेकर वहाँ लोगों की बातें चल रही हैं कि दसियों साल पुरानी बस्ती है, और ये एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं कि लोग आपके ही कार्यकाल में बसाई गई बस्ती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो मुंह पर झूठ बोल रहा है उसकी बात का क्या जवाब देना चाहेंगे प्रियंका जी आप? अगर खराब हो रहा तो मेयर की जवाबदेही क्या है? नहीं, लेकिन लखपत बुटोला जी, अभी लखपत बुटोला जी, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2013
से पहले से भी रह रहे हैं। यही तो कह रहा लोगों का हूँ, कहना है कि सुन 2013 से भी पहले से रह रहे हैं वो। अभी आप मुझसे वीडियो की बात कर रही थी प्रियंका जी, उस वीडियो में जो वहाँ के जनमानस बाइट दे रहे हैं वो भी तो आपने सुना होगा ना, जो वो कह रहे हैं 2012-2013 के टाइम से हम बसे हुए हैं। तो मुझे ये बताए ना कि उस समय किसकी सरकार थी, उस समय कौन था जो इनको बसाया। तो पूरे उत्तराखंड के डेमोग्राफी चेंज। हानि पाठक जी, आप सवाल कर लीजिएगा, सवाल मैं लखपत बुटोला जी से जरूर कर लूंगी, लेकिन 2013 की बात हो या 2016 से लेकर आज 2024 हो गया, आपने उन मलिन बस्तियों के लिए क्या किया इतने सालों में? पूरी चीजें कहने दी। देखिए ऐसा मलिन बस्तियों का स्वास्थ्यकरण को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, वहां पर जाल को लगाने के लिए, उन लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में सोचने से लेकर लगातार हम लोगों ने ही काम किया है। और इससे पहले जब मलिन बस्तियों का अध्यादेश इन्होंने हटाने का पारित किया था तो उनको वहां पर तुरंत एकदम सड़क से बाहर कर देने के लिए, घर से बाहर ना करने के लिए एक अध्यादेश हमने ही लाया था, इन्होंने नहीं लाया था। इन्होंने तो तुरंत कह दिया था कि बाहर करो। नहीं, लेकिन मलिन उसका बस्तियों फायदा का क्या हुआ? ठीक है, हनी जी मैं है। आऊंगी। नरेंद्र सेठी जी, फाइनल कमेंट आप दीजिएगा। नरेंद्र सेठी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। मेरा 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 कहने का मतलब है कि आप इसको मरीन बस्तियों में अवैध अतिक्रमण क्या है और क्या नहीं है, हम इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय हम जब अब सीधी तौर पर जब कोर्ट ने एक आदेश कर दिया है कि यहाँ विस्थापन होना है तो उसके विस्थापन के ऊपर उनके पुनर्वास के संबंध में हमें चर्चा करनी चाहिए। बजाय ये है कि कांग्रेस ने क्या कहा था, बताया किसने था, बीजेपी ने उजाड़ा था, क्या किया था। अब तो इस दिशा में सोचना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में जैसे नए शहरों की भी बात हो रही है तो हम इन नई बस्ती को, इनके एक नए पूरे रेलोकेट इनको कहाँ कर सके हम, उसके बारे में अगर हम सोचें तो मुझे लगता है कि वो जो जितने वहां पे विस्थापित हैं या जितने प्रभावित है परिवार, उन परिवारों को भी सुकून मिलेगा, उनको लगेगा। जी बिल्कुल, हनी पाठक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए ऐसा है, उनके घर को देखते हुए, उनकी चीजों को देखते हुए, वो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं कि नहीं है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी जनता के हित में ही लेगी। लखपत बुटोला जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार संवेदनशील होगी, सरकार इनकी बातों को समझेगी और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाएगी। जो गरीब और जो इससे बेसहारा लोगों को किया गया उनको सहारा बनेगी सरकार सबका सहारा बनना चाहिए। विशेषकर जो गरीब दलित वर्ग है उनका निश्चित रूप से सहारा खड़ा होना चाहिए, उनको लगनी चाहिए हमारी सरकार है और सरकार को इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इन लोगों को तुरंत राहत देने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। हनी पाठक जी, लखपत बुटोला जी और नरेंद्र सेठी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से उत्तराखंड में अवैध बस्तियों पर बुलडोजर जरूर गरजा है, लेकिन इसके बाद अब सवाल यह है कि बुलडोजर गरजने के बाद अतिक्रमण तो हट जाएगा, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद मलिन बस्तियों में सालों से जो लोग अपना आशियाना बसाए हुए थे, आखिर उन आशियानों का क्या, वो कहां जाएंगे और सरकार इस क्षेत्र में कब मदद कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से मलिन बस्तियों से निकले उन बेघर लोगों को उनका आशियाना दे पाने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।